Good morning, students. Today I solve exercise of chapter 12. Chapter's name Simple Machine. Exercises. Exercises. Question number first. Fill in the blank. खाली स्थानों को भरें. You do this question himself with your book. Help. The levers are of क्या भरेगा? 3 kinds. Second, in a lever of the third class, the effort lies between the fulcrum and the load. fulcrum इस होता है आलम्ब, भार एवं आलम्ब के बीच में कौन रहता है? एफर्ट, प्रयास. थर्ड क्लास लीवर में तृतीय प्रकार को तो लग सी व्हील एंड एक्सल हेल्प्स अस टू मूव हेवी लोड. भारी सामानों को गति करने में हम लोगों को पहिया एवं धुरी मदद करती है. तो एक्सल हो जाएगा सी में. डी में ए चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. बल की दिशा को कौन बदलता है, चेंज करता है? तो ये पुली हो जाएगा. डी में फिट कर देंगे. एंड ई ए नट क्रैकर इज ए लीवर ऑफ द फिल इन द ब्लैंक क्लास. नट क्रैकर तसैली काटने वाला यंत्र किस क्लास के लीवर का है? सेकंड क्लास का. तो सेकंड फिल कर देंगे. इसके बाद क्वेश्चन 2. टिक द करेक्ट ऑप्शन. सही विकल्प पर टिक करना है. तो ए क्वेश्चन, ए ब्लॉक एंड टेकल हैज several pulley oblique one pulley which reduce the required force while lifting heavy load. जब भारी वजन को उठाते हैं तब आवश्यक बल को घटाता है, कम करता है. कम आवश्यक बल को लगाना पड़ता है, जिसे ए ब्लॉक एंड टेकल मतलब अवरोध करो और निर्देश करो, जिसमें 1 पुली होते हैं, सेवरल पुली. तो उसमें छोटे छोटे सेवरल पुलीज होते हैं. तो फर्स्ट का ए का सेवरल पुलीज पर टिक कर देना है. बी है कॉम्प्लेक्स मशीन्स आर मेड अप ऑफ सिंपल मशीन और इंक्लाइंड प्लेन. तो कॉम्प्लेक्स मशीन को आपने पढ़ा था कि सिंपल मशीन से मेड होते हैं. तो सिंपल मशीन इसमें टिक कर देना है. सी द स्क्रू इज ए सिंपल और ए कॉम्प्लेक्स मशीन. स्क्रू मींस पेंच. तो पेंच कैसा है? कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, सिंपल मशीन है. सिंपल टिक कर देना है. सी. डी द फोर्स दैट वी अप्लाई ऑन द लीवर एट ए फिक्स्ड पॉइंट इज नॉन एज एफर्ट और लोड. वह बल जो हम लोग एक निर्धारित बिंदु के चारों ओर प्रयोग करते हैं, उस बल को एफर्ट करते हैं. तो डी में भरा जाएगा एफर्ट. एंड ई ए बोतल अपना लीज ए थर्ड क्लास सेकंड क्लास लीवर. थर्ड ऑब्लिक सेकंड क्लास लीवर है. तो इसमें किसमें टिक कर देंगे? सेकंड क्लास लीवर पर टिक कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 3. मैच द फॉलोइंग. निम्नलिखित का मिलान करें. ए लीवर ऑफ द थर्ड क्लास. तृतीय वर्ग के उत्तोलक. तो तृतीय वर्ग के उत्तोलक कौन है? फिशिंग रॉड, मछली पकड़ने का यंत्र, वो 5 है. तो ए का 5 से मैच कर देंगे. बी एफर्ट मतलब प्रयास. तो प्रयास क्या है? एक बल है, फोर्स है. तो बी का 4 से मैच कर देंगे. सी एक्सल. एक्सल में धुरी आपने पढ़ा था एक्सल. तो एक्सल क्या है? एक रॉड है. एट द सेंटर इन ए व्हील. पहिया के केंद्र बिंदु में एक जुटा हुआ रॉड, छड़, जिसे एक्सल धुरी कहते हैं. तो सी का 1 से मैच करेंगे. डी ए लीवर ऑफ द फर्स्ट क्लास. प्रथम वर्ग के उत्तोलक. तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक है सीसॉ. 3 में है. सीसॉ मीन्स आगे पीछे झूलने वाला झूला, ऊपर नीचे होने वाला यंत्र. तो सीसॉ झूला जो 3 है, डी का 3 से मैच कर देंगे. एंड लास्ट ई इंक्लाइंड प्लेन सरकाव यंत्र. वो क्या है? एक स्लोपिंग सरफेस है. तो ई का 2 से मैच कर देंगे. और क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली. निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संक्षिप्त में दें. A question. Can we call a wheel also a machine? Give at least 3 examples of wheel and axle.
क्या हम लोग एक पहिया को यंत्र कह सकते हैं? इसके कम से कम 3 उदाहरण लिखें। तो आंसर लिखोगे, इसको बुक शेयर रखकर आप हिमसेल्फ कर ले सकते हो। तो आंसर इसको नोट करोगे, नो वी कैन नॉट कॉल ए व्हील आल्सो ए मशीन। नहीं, हम लोग एक पहिया को एक मशीन यंत्र नहीं कह सकते हैं, बिकॉज इट कंबाइंस with a rod that is called axle and combines with axle is called a simple machine। पहिया एक छड़ एक रॉड के सहारे झुकती है और दोनों मिलकर एक सिंपल मशीन का निर्माण करता है। At least 3 examples of wheel and axle are vehicles, clocks and sewing machines। सवारी गाड़ियां में पहिया में रॉड जुटा हुआ होता है, क्लॉक्स दीवार घड़ियां एंड सिलाई मशीनों इत्यादि ऐसे 3 उदाहरण हैं जिसमें व्हील एंड एक्सल दोनों यूज रहते हैं। तो व्हील एंड एक्सल का 3 एग्जाम्पल देना हो गया। क्वेश्चन बी, इसको नोट करेंगे, लिखा देते हैं। क्वेश्चन बी 4 का क्वेश्चन बी, व्हिच लीवर्स आर कॉल्ड, व्हिच levers are called second class lever। second class levers, give 3 examples, give 3 examples। इसके 3 उदाहरण दें। आंसर क्वेश्चन को समझ लेंगे। व्हिच लीवर्स आर कॉल्ड सेकंड क्लास लीवर, कौन से उत्तोलक द्वितीय वर्ग के उत्तोलक कहलाते हैं, इसके 3 उदाहरण दें। तो नोट करेंगे, द लीवर्स इन विच द लोड को कैपिटल एफ से सिंबल में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखने में। द लोड इज लोकेटेड between the fulcrum कैपिटल एफ से इसका सिंबल है, एंड द एफर्ट कैपिटल ई से सिंबल है इसका, एफर्ट आर कॉल्ड सेकेंड क्लास लीवर्स, its 3 examples are, wheelbarrow, bottle opener and nut cracker, फुल स्टॉप। ये हो गया आंसर, इसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे। The levers in which the load is located between the fulcrum and the effort are called second class levers। ऐसे उत्तोलक जिनमें लोड यानी भार आलम एवं प्रयास के बीच में स्थित रहता है, वैसे उत्तोलकों को सेकंड क्लास लीवर्स कहते हैं। इट्स 3 एग्जांपल्स आर, व्हीलबैरो इसके 3 उदाहरण, एक पहिया ठेले, नट क्रैकर खसैरी काटने वाला यंत्र, एंड बोतल ओपनर और बोतल खोलने वाला यंत्र होता है। क्वेश्चन सी, हाउ आर इंक्लिन्ड planes useful
फॉर अस, हम लोगों के लिए सरकाव यंत्र या ढलकाव यंत्र कैसे उपयोगी होते हैं, आंसर नोट करेंगे। इंक्लिन्ड प्लेन्स have a slope at angle with the horizontal surface, with the horizontal surface. This slope helps us to move an object to a lower or higher place with lesser effort, Thus, these types inclined planes are useful for us. आंसर हो गया। इसको अंडरस्टैंड करें। Inclined planes have a slope at angle with the horizontal surface. Horizontal मीन्स होता है क्षैतिज आकार, तो क्षैतिज सतह की तरह, क्षैतिज ऐसे होता है, क्षैतिज सतह की जैसा इसके एंगल कोण पर एक स्लोप, एक ढलकाव होता है इंक्लिन्ड प्लेन्स में। These slopes help us to move an object to a lower or higher place with lesser effort. कम से कम बल लगाकर ऊंचे या ऊंचे से नीचे की ओर भारी वस्तुओं को इस स्लोप के द्वारा ले जाने में या उतारने में मदद मिलती है। Thus, इस प्रकार these types inclined planes are useful for us. इस प्रकार inclined planes सरकाव सतह वाले यंत्र हमें मदद करती है। नोट करेंगे, कर रहे हैं, कर लिए, क्लियर कर रहे, इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, व्हाट काइंड ऑफ लीवर्स आर द फॉलोइंग। निम्नलिखित उत्तोलकों के कौन से उत्तोलक के प्रकार हैं। निम्नलिखित दिए गए वर्ड कौन से उत्तोलक के प्रकार हैं। तो इसको क्वेश्चन नंबर डी का फर्स्ट है क्लाहैमर, कांटे निकालने वाला हथौड़ा, सेकंड है स्पून, थर्ड है व्हील बैरोज, एक ठेले वाला पहिए, एक पहिए वाला ठेले, फोरसेप्स चिमटी, एंड फिफ्थ है शीशा झूला। तो फर्स्ट है क्लाहैमर, फर्स्ट क्लास लीवर हो जाएगा, फर्स्ट क्लास लीवर्स, सेकंड है स्पून चम्मच, थर्ड क्लास लीवर्स है, 3 है व्हील बैरोज, एक पहिए वाले ठेले, सेकंड क्लास लीवर्स है, एंड 4 है फोरसेप्स चिमटी, थर्ड क्लास लीवर्स है, एंड फिफ्थ है शीशा झूले, वो फर्स्ट क्लास लीवर्स में आएगा। इस प्रकार क्वेश्चन 4 का डी हो गया कंप्लीट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर
विस्तार में दें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल मशीन्स एंड कॉम्प्लेक्स मशीन्स? नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स। कॉम्प्लेक्स यानी मिश्रित मशीन एवं साधारण मशीन में, साधारण यंत्र के बीच में क्या अंतर है? 3 विभिन्न प्रकार के साधारण मशीन के नाम लिखें। तो इसको आंसर नोट करोगे इस प्रकार से। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल मशीन्स एंड कॉम्प्लेक्स मशीन्स आर एज फॉलोज। निम्नलिखित प्रकार से सिंपल मशीन एवं कॉम्प्लेक्स मशीन में अंतर है। एक साइड में सिंपल मशीन लिख दोगे और राइट साइड में कॉम्प्लेक्स मशीन लिखोगे। फर्स्ट में सिंपल मशीन में लिखोगे बुक से हेल्प लेकर। सिंपल मशीन्स हैव ए फ्यू पार्ट्स ओनली एंड आर इजी टू यूज। साधारण मशीन में साधारण कुछ भाग होते हैं और इसे आसानी से प्रयोग होता है। कॉम्प्लेक्स मशीन में फर्स्ट देकर लिखेंगे कॉम्प्लेक्स मशीन्स हैव मेनी पार्ट्स एंड दे आर मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ सिंपल मशीन्स। कॉम्प्लेक्स मिश्रित यंत्र में अनेक हिस्से होते हैं और वे काफी संख्या में साधारण मशीनों से मिलकर बने होते हैं। सेकेंड में नोट करोगे सिंपल मशीन का। द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल मशीन्स आर स्क्रू ड्राइवर, नाइफ, ईटीसी। और कॉम्प्लेक्स मशीन में सेकेंड में नोट करोगे द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मशीन्स आर पासिंग मशीन्स, सीविंग मशीन, ईटीसी। और उसके बाद ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद उसी में निचले लाइन से लिखोगे द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स आर लीवर, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू, पेंच, पुली, घिरनी, व्हील एंड एक्सल, पहिया एवं धुरी। इस प्रकार ए का हो जाएगा आंसर। बी का लिखा देते हैं, बी का नोट करेंगे। क्वेश्चन 5 का बी डिटेल में आंसर लिखना है। 5 का आंसर डिटेल में लिखना है। ये समझा दिए। बी का क्वेश्चन है व्हाट इज ए लीवर? व्हाट इज ए लीवर? एक उत्तोलक क्या होता है? डिस्क्राइब different classes of levers। विभिन्न प्रकार के उत्तोलकों के बारे में वर्णन करें। आंसर नोट करेंगे। A lever is a simple machine। A lever is a simple machine consisting of a rigid bar, pivoted इस केंद्र बिंदु होता है, pivoted on a fixed point, and used to transmit force। इसको अंडरस्टैंड करेंगे। लीवर इज ए सिंपल मशीन। एक उत्तोलक एक साधारण यंत्र होता है कंसिस्टिंग ऑफ ए रिजिड बार, जिसमें शामिल होती है एक दृढ़ या कठोर छड़, पाइवटेड ऑन ए फिक्स्ड पॉइंट, एक निर्धारित बिंदु जिसे केंद्र बिंदु पाइवटेड कहते हैं, उस केंद्र बिंदु के और एक कठोर छड़ शामिल होता है इसे, और यह एक सिंपल मशीन होता है जिसे लीवर कहते हैं। यूज टू ट्रांसमिट फोर्स, और इसका प्रयोग बल को स्थानांतरित करने में किया जाता है। देयर आर 3 डिफरेंट क्लासेज ऑफ लीवर्स। देयर आर
3 different classes of levers. उत्तोलकों के 3 विभिन्न प्रकार होते हैं, इसका डिस्क्राइबिंग करना है। तो फर्स्ट क्लास लीवर्स, फर्स्ट क्लास लीवर्स, इसे सिंबल EL कहते हैं, ब्रैकेट में कर लेंगे, अंडरलाइन कर देंगे इसको। इन दिस लीवर्स प्रथम वर्ग के उत्तोलक में द फुलक्रम is located between the load and the effort. Example seesaw, फुल स्टॉप। प्रथम वर्ग के उत्तोलक, इसे शॉर्ट में EFL कहते हैं। इन दिस लीवर्स द फुलक्रम इज लोकेटेड बिटवीन द लोड एंड एफर्ट, यानी कि इस वर्ग के प्रथम वर्ग के उत्तोलक में फुलक्रम यानी अलंब व एफर्ट यानी प्रयास एवं लोड के बीच में स्थित होता है। इसका उदाहरण है शीशा, झूला। सेकेंड क्लास लीवर्स, इसका सिंबल है ELF, ब्रैकेट अंडरलाइन कर देंगे। In these levers the load is located between the effort and the fulcrum. Example, wheelbarrow, फुल स्टॉप। इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड क्लास लीवर, द्वितीय वर्ग उत्तोलक, ELF कहते हैं। इन दिस लीवर्स द लोड इज लोकेटेड बिटवीन द एफर्ट एंड द फुलक्रम। इस वर्ग के उत्तोलक में, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में भार, एफर्ट यानी प्रयास एवं फुलक्रम आलम के बीच में स्थित होता है। इसके उदाहरण व्हीलबैरो, ठेले हैं, एक पहिया ठेला। थर्ड क्लास लीवर्स, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे FEL, अंडरलाइन करेंगे, आंसर लिखेंगे। इन दिस लीवर्स the effort is applied between the fulcrum and the load. The fulcrum
and the load. Example, फिशिंग रॉड, मछली पकड़ने वाला यंत्र, फिशिंग या आइस टोंग, बर्फ पकड़ने वाला चिमटा, आइस टोंग, इट इज फुल स्टॉप। इसको समझेंगे। थर्ड क्लास लीवर, तृतीय वर्ग उत्तोलक। इन दिस लीवर द फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड। इस तृतीय वर्ग उत्तोलक में एफर्ट यानी प्रयास को फल्क्रम यानी अलम्ब एवं भार के बीच में प्रयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल, आइस टोंग, बर्फ पकड़ने वाला चिमटी इसके उदाहरण हैं। क्वेश्चन सी, व्हाट इज ए पुली? एक घिरनी क्या होता है? पुली इज द टाइप ऑफ सिंपल मशीन दैट इज मेड ऑफ ए ग्रुप्ड व्हील विथ ए रोप और चेन। एक घिरनी साधारण यंत्र का एक प्रकार होता है जो ग्रुड व्हील, खांचदार या चूड़ीदार पहिया से मिलकर बना होता है, जिसमें रस्सी अथवा चेन, जंजीर जुटा हुआ रहता है। व्हाट आर द यूजेज ऑफ पुलीज? घिरनियों के क्या प्रयोग हैं? इट वर्क्स एज लीवर एंड हेल्प्स टू चेंज द डायरेक्शन। यह उत्तोलकों के जैसा कार्य करता है और हमें बल की दिशा को परिवर्तित करने में मदद करता है। द यूजेज ऑफ पुलीज आर इन फैक्ट्रीज, फार्म्स, गोडाउन्स एंड गैरेज। घिरनियों के प्रयोग कारखानों में, फार्म्स कृषि कार्यों में, गोडाउन गोदामों में एवं गैरेज मोटरशालाओं में किए जाते हैं। इस प्रकार यहाँ क्वेश्चन बी के बाद सी हो गया। लास्ट इसको आप अपने से आपको बुक से हेल्प करके लिखना है। देन हो गया। थैंक यू।